हाँ, तो हम पढ़ रहे हैं पे बैक पीरियड, कैपिटल बजटिंग में पहला टॉपिक। पे बैक पीरियड में क्या होता है? पे बैक पीरियड में होता है आपका इन्वेस्टमेंट का वसूल हो जाना। कितने समय में आपका इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न ला करके दे देगा, कम से कम उतना जितना आपने शुरुआत में इन्वेस्ट किया है। आपने 10 लाख की मशीन खरीदी, यदि वो मशीन से आने वाली इनकम अगले 5 सालों में रिकवर हो जाएगी, तो उस मशीन का पे बैक पीरियड होगा 5 साल। ठीक है, उस मशीन का पे बैक पीरियड होगा 5 साल। तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? नेट इन्वेस्टमेंट अपॉन कैश इनफ्लो। पे बैक पीरियड का फॉर्मूला क्या है? नेट इन्वेस्टमेंट अपॉन कैश इनफ्लो। ये फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला। इसके क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल होते हैं। चलिए मैं आपको शेयर करता हूं से रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए इलिस्ट्रेशन नंबर 1। हाँ जी, आप सभी को दिखाई दे रहा है क्वेश्चन? हाँ सर। यस सर। इलिस्ट्रेशन नंबर 1, फाइंड आउट एनुअल कैश इनफ्लो एंड पे बैक पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। कॉस्ट ऑफ प्लांट 15 लाख, लाइफ ऑफ प्लांट 10 ईयर्स, साल्वेज वैल्यू ऑफ द प्लांट 1 लाख। साल्वेज वैल्यू क्या होता है भाई, कोई बताएगा? साल्वेज वैल्यू क्या होती है? या इसी का ही दूसरा नाम है स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू का मतलब, ये 1 लाख रुपए स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है? अरे डेप्रिसिएशन पढ़े हो या नहीं पढ़े हो? सर एक्चुअल सर उसका वैल्यू। डेप्रिसिएशन। हाँ सर एक्चुअल वैल्यू उसका कितना है सर वो? सर वो डेप्रिसिएशन लगा उतना, मतलब कि हाँ भाई, बीकॉम फाइनल ईयर में पहुंच गए हो और तुमको ये नहीं पता कि मशीन की या किसी भी असेट की साल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू क्या होती है। स्क्रैप वैल्यू या साल्वेज वैल्यू का मतलब होता है कि ये जो 15 लाख का प्लांट आप आज खरीद रहे हो, 10 साल का समय गुजर जाने के बाद जब आप उस प्लांट को बेचोगे तो कितने आपको मोटा मोटा वो होता है साल्वेज वैल्यू। कबाड़ वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, मतलब वो मशीन पूरी खराब हो गई, आपने पूरा यूज कर लिया, अब आप उसको बेच रहे हो, है ना? 10 साल के बाद 1 लाख रुपए मिल सकता है, ये है साल्वेज वैल्यू। ठीक है, फिर क्या है? एनुअल अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। क्या दिया हुआ है? एनुअल अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स 2 लाख रुपए। मतलब इस मशीन को यूज करके आप हर साल कितना रुपए कमाओगे भाई? 2 लाख रुपए कमाओगे। अब इस 2 लाख में दो चीजें नहीं घटी हुई है। कौन कौन सी चीजें नहीं घटाया है आपने? डेप्रिसिएशन का अमाउंट नहीं घटाया है और टैक्स का अमाउंट अभी तक नहीं घटाया। नीचे टैक्स का रेट दिया हुआ है 40%। ठीक, इतनी बात समझ में आई? क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर। हाँ जी। अब देखिए ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। हमको क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा क्या है? एनुअल कैश इनफ्लो निकालो और पे बैक पीरियड निकालो। तो क्या मैं ये 2 लाख रुपए को एनुअल कैश इनफ्लो मान लूं? ये जो 2 लाख रुपए दिया हुआ है, क्या मैं इसे एनुअल कैश इनफ्लो मान लूं क्या?
ये 2 लाख Yes, रुपए sir. क्या है? अर्निंग दिया है भाई। और अर्निंग या प्रॉफिट जो होता है वो कैश होगा, ये जरूरी है क्या? नहीं है। जो नेट प्रॉफिट आता है आपका, क्या वो उसका कैश होना कंपलसरी है क्या? नहीं, जरूरी नहीं है कि वो कैश में हो। क्यों? क्योंकि आपका जो सेल है वो हो सकता है क्रेडिट में, है कि नहीं? और प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत से ऐसे आइटम होते हैं जो नॉन कैश होते हैं, तो उसकी वजह से जो प्रॉफिट आता है उसका ये कैश होना जरूरी नहीं है। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? कैश निकालना पड़ेगा कि हमको कैश कितना रिसीव होगा। हम अभी कितना कैश लगा रहे हैं? हम अभी 15 लाख रुपए कैश लगा रहे हैं, हमारे पास से 15 लाख रुपए कैश गया है। तो हमको क्या देखना है? पे बैक पीरियड में हम देखना क्या चाहते हैं? पे बैक पीरियड में हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि ये जो 15 लाख रुपए हमारे पास से आज गया है वो कितने सालों में हमारे पास वापस आ जाएगा, ये हमको निकालना है। क्या निकालना है? कैश जो 15 लाख रुपए आज गया है वो कितने सालों में हमारे पास वापस लौट करके आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कैश आ जाएगा, प्रॉफिट या इनकम नहीं। क्या आ जाएगा? कैश। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है भाई? कैश निकालना है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? एनुअल कैश इनफ्लो। तो एनुअल कैश इनफ्लो कैसे निकालेंगे? और मैं अब आ जाता हूँ बोर्ड में। हम क्या निकालेंगे? एनुअल कैश इनफ्लो। और कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमको दिया हुआ क्या है? अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। कितना रुपए दिया हुआ है? 2 लाख रुपए दिया हुआ है। दिखाई दे रहा है? यस सर। हाँ, 2 लाख रुपए हमारा अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स है। हम गवर्नमेंट को टैक्स पटाएंगे या नहीं पटाएंगे? टैक्स पटाएंगे। पे करोगे या नहीं करोगे? तो हमारे पास जो हमारी इनकम है वो किसके बाद आती है? टैक्स वगैरह सब पटा लेने के बाद, टैक्स वगैरह पूरा पे कर दोगे, उसके बाद जो पैसा बचेगा वो हमारा पैसा। तो हम अपना पैसा कैलकुलेट करना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो ये 2 लाख रुपए हमारा पैसा है क्या? पूरा का पूरा हमारा नहीं है, क्योंकि इसमें हमको टैक्स भी गवर्नमेंट को देना है। तो वो कितना रुपए देना पड़ेगा टैक्स, वो निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहले यहाँ पर डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, फिर नेट प्रॉफिट आएगा। उस नेट प्रॉफिट पर आप क्या कैलकुलेट करोगे? टैक्स कैलकुलेट करोगे और टैक्स पे कितना निकाल लेते हैं। तो ये हो गया आपका अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। अब दूसरा काम क्या है? हमको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट क्या करना है? डेप्रिसिएशन कितना आएगा भाई? डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करोगे? क्या क्या दिया हुआ है? हमको दिया हुआ है कि प्लांट का वैल्यू कितना है। कितना दिया हुआ है भाई? प्लांट का वैल्यू 15 लाख रुपए प्लांट का वैल्यू दिया हुआ है। 10 साल यूज करेंगे, 10 साल यूज करने के बाद अगर उसको बेच दिए तो 1 लाख रुपए हमारे पास क्या आएगा? स्क्रैप वैल्यू आ जाएगा। तो हमारे को मशीन कितने की पड़ी? 14 लाख मशीन पड़ी। 10 साल चलेगा तो मतलब इसका डेप्रिसिएशन कितना होगा? 1,40,000। कैसे निकलेगा? डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट 15 लाख 1 लाख रुपए का साल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 10 ईयर। कितना आ जाएगा भाई? 1,40,000। ये आ जाएगा? आएगा या नहीं आएगा? 1,40,000 हमारा डेप्रिसिएशन। तो हमारी इनकम जिस पर हमको टैक्स पे करना है 60,000 इनकम हुई जिस पर हमको टैक्स टैक्स। अब क्या कैलकुलेट करेंगे? टैक्स कितना परसेंट भाई? क्वेश्चन किया है 40%। तो 60,000 का 40% कितना होगा? 6 चौक 24, 24,000। 24,000 का टैक्स पे कर दो तो आपके पास इनकम कितनी बची? 60,000 माइनस 24,000। 60,000 माइनस 24,000, 36,000 रुपए की आपकी इनकम बची। ब्लर दिख रहा है सर थोड़ा सा बोर्ड।
बोर्ड ब्लर दिख रहा है सर। हाँ हाँ, नेटवर्क इशू होगा इस वजह से ब्लर दिख रहा है। यहाँ तो नेटवर्क ठीक है, वो आ जाएगा, थोड़ी थोड़ी देर में आ जाता है। ठीक है, अब 36,000 रुपए की आपकी इनकम हुई, क्या ये आपकी कैश इनकम है? ये बताओ, क्या ये इनकम कैश में है? बताओ। नहीं, ये इनकम तो कैश में है, मगर इससे ज्यादा भी हमारे पास कैश है। कैसे? ये इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमने 1,40,000 रुपए क्या किया है? माइनस किया है। किस रूप में? डेप्रिसिएशन के रूप में। तो ये 1,40,000 क्या आपके पास से नगद चला गया? मान लो आपके पास साल की शुरुआत में, मतलब साल जब खत्म हुआ, आपके पास 2 लाख रुपए का प्रॉफिट बचा, आपके हाथ में 2 लाख रुपए है। आपके पास कितना रुपए है? 2 लाख रुपए है। आपको गवर्नमेंट को टैक्स पटाना था, इसलिए आपने क्या किया? इस 2 लाख रुपए में से डेप्रिसिएशन 1,40 का माइनस करके 60,000 का इनकम निकाला और इस 60,000 पर 40,000 का 40% टैक्स 34,000 पे कर दिया। तो ये आपके पास से कैश गया। क्या ये कैश गया है? डेप्रिसिएशन क्या कैश के रूप में गया आपके पास से? नहीं। आपने क्या किया? सिर्फ इसको यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए माइनस किया। डेप्रिसिएशन कैश आइटम नहीं होता। मशीन में जो डेप्रिसिएशन जो आप लगाते हो अकाउंट्स में, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड ले जाते हो, वो कैश आइटम नहीं होता। उसकी वजह से आपका कैश कम नहीं होता। तो आपको कैश निकालना है कि आपकी कैश की इनकम कितनी हुई। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस 1,40,000 को फिर से यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे? ऐड डेप्रिसिएशन। ठीक है, क्यों डेप्रिसिएशन को ऐड कर रहे हो? क्योंकि ये नॉन कैश आइटम। आपको निकालना क्या है कि आपकी कैश की इनफ्लो कितना हुआ। 1,40,000 प्लस 36,000 का आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन, ये कितना हो जाएगा? 1,76,000 का आपका क्या आ गया? कैश इनफ्लो आ गया। क्या आ गया? कैश इनफ्लो। डेप्रिसिएशन पहले हमने माइनस किया, क्यों? टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। डेप्रिसिएशन हमने बाद में ऐड किया, क्यों? क्योंकि ये नॉन कैश आइटम है। हमको निकालना क्या है? कैश इनफ्लो निकालना है। हमको क्या निकालना है भाई? हमको निकालना है कैश इनफ्लो 1,76,000 का। ठीक है, तो क्वेश्चन का पहला पार्ट हमारा बन गया। क्या बन गया? कैश इनफ्लो निकालना। दूसरा पार्ट पूछता क्या है? दूसरा पार्ट क्या पूछता है? हाँ, क्वेश्चन में दूसरा हिस्सा पूछ रहा है कि पे बैक पीरियड क्या है। पे बैक पीरियड। अब पे बैक पीरियड का मतलब क्या होता है कि आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था, कितना था भाई आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट? आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट था 15 लाख रुपए का। वो 15 लाख रुपए आपके कितने सालों में रिकवर हो जाएंगे, वसूल हो जाएंगे, वो निकालना है आपको। तो वो निकालने का फॉर्मूला क्या था भाई? वो निकालने का फॉर्मूला था हमारा नेट इन्वेस्टमेंट, मतलब शुरुआत में कितना हमने नेट इन्वेस्टमेंट किया, वो डिवाइडेड बाई कैश इनफ्लो। हमने कैश इनफ्लो निकाल लिया कि 1,76,000 रुपए हमारा हर साल क्या होगा? उस मशीन को यूज करने से इनफ्लो आएगा। वो मशीन हमको हर साल 1,76,000 रुपए नगद कमा कर देगा। ठीक है, अब पे बैक पीरियड कैसे निकलेगा? इन्वेस्टमेंट हमारा आज 1,76,000 रुपए नगद ये मशीन कमा कर के हमको दी। तो 15 लाख रुपए कमाने में इसको कितना समय लगेगा? कमाने में इसको समय लगेगा भाई 15 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 1,76,000।
8.52 ईयर इस मशीन को कमाने में लगेंगे। आई बात समझ में? पे बैक पीरियड समझ में आया? सिंपल। ठीक है। अब आ जाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 पर। किस पर आ जाते हैं? इलस्ट्रेशन नंबर 3 पर। नहीं हो गया। हाँ भाई, हमारा इंटरनेट गायब हो गया था। हाँ चलिए, मैं शेयर कर रहा था इलस्ट्रेशन नंबर 3। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 3 सभी को दिखाई दे रहा है? नहीं सर। देखिए क्या लिखा है, नंदनी लिमिटेड wants to purchase a machine if its cost will be recovered within 4 years। ठीक है, नंदनी पर करना चाह रही है एक मशीन, है ना, और वो मशीन कैसी होनी चाहिए कि वो आपको 4 साल में रिकवर कर पाए। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग tell whether the machine should be purchased or not। नंदनी को नीचे दी हुई मशीन परचेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मशीन का अगर पे बैक पीरियड 4 साल से कम हुआ तो नंदनी को वो मशीन परचेज कर लेना चाहिए। यदि पे बैक पीरियड 4 साल से अधिक हुआ तो नंदनी को वो मशीन परचेज नहीं करना चाहिए। ठीक है, डिसीजन यहाँ पर तय होगा कि पे बैक पीरियड 4 साल से कम हुआ तो मशीन खरीदो, 4 साल से ज्यादा तो मशीन मत सीधी तरह। लॉजिक। इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है? इंफॉर्मेशन है कॉस्ट ऑफ मशीन 30 लाख रुपए, लाइफ ऑफ मशीन 6 लाख रुपए, साल्वेज वैल्यू ऑफ द मशीन 15 लाख 48,000, अर्निंग फ्रॉम द मशीन पर ईयर 15 लाख, वेरिएबल कॉस्ट है 30%, एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट है 90,000 और टैक्स रेट है 40,000। ठीक है, तो हमको सबसे पहले यहां पर क्या निकालना पड़ेगा? कैश इनफ्लो। क्या निकालना पड़ेगा? एनुअल कैश इनफ्लो। ये 15 लाख रुपए जो दिया हुआ है इसे मैं एनुअल कैश इनफ्लो नहीं मान सकता
क्यों नहीं मान सकता? क्योंकि उसमें अभी बहुत सी चीजें घटानी या डिडक्ट करना या माइनस करना बाकी है। क्या क्या चीजें हैं भाई? वेरिएबल कॉस्ट माइनस करना बाकी है, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करना बाकी है, डेप्रिसिएशन अगर है तो वो डेप्रिसिएशन माइनस करना बाकी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। मैं आ गया, ठीक है, वो समझ में नहीं आ रहा है। मैं अपने आप को यहाँ पर बड़ी स्क्रीन में रखे लेता हूँ। चलिए भाई क्वेश्चन बनाते हैं। अच्छा, आपका क्लास है ना, ये शुरू से ही ना गड़बड़ हो गया। जो हाँ, मतलब एजुकेशन ना 10:30 तक ले लिए, मैं इधर ऐसे समय लगेगा, तो आप ले लो थोड़ा। हाँ जी, ये वाले क्वेश्चन बनाने में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। शैलजा मैम की क्लास का समय हो गया, तो शैलजा मैम वो क्लास लेंगी, तो ये क्वेश्चन हम कल बनाते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। रिवाइज करते रहो जो पढ़ रहे हैं, ठीक है।